ओम शांति। आज बाबा का 20/3/2024 का मुरली बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। क्या कहा बाबा ने? हमारे अंदर गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम कौन हैं। हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है भविष्य सतयुगी दुनिया में राजपथ पाना। प्रश्न पूछा तो हमें यह भी नशा रहना चाहिए कि हम इस पढ़ाई से क्या करेंगे? इस पढ़ाई से हम सतयुगी देवपथ पाएंगे। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, किस स्मृति से सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। तो बाबा ने आज पूछा कि किस खुशी में रहने से हम दैवी गुण धारण कर सकेंगे। उत्तर कहा बाबा ने, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। तो हमें क्या याद रखना है? स्वयं शिव बाबा हमारे पिता हैं, हम उनके संतान हैं और वो हमें अभी कांटों से फूल बना रहा है। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। तो क्या कहा? जब भी कोई विकार का संकल्प हमारे मन में आए तो हमें याद रखना है कि हम अभी कांटों से फूल बन रहे हैं। मैं तो देवता हूँ, देवता को ये शोभता नहीं है। हमें ये याद रखना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। तो अभी हम कहाँ पर बैठे हैं? हम रूहानी यूनिवर्सिटी में अभी बैठा है। यह नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। क्या कहा बाबा? हमें ऐसे ही नहीं बैठना है। हमें याद रखना है कि हम ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय स्टूडेंट है। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है और हम गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठे। यह हमें याद रखकर बैठना है। यूँ ही हमें नहीं बैठना है। ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। क्या कहा बाबा ने? बहुत है जो ऐसे ही बैठ जाते हैं, उसका बुद्धि में ये नहीं रहता हमें कौन पढ़ा रहा है। तो हमें याद रखना है कौन हमें पढ़ा रहा है। याद रहना चाहिए यह ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। और हमें क्या याद रखना है कि ऊंचते ऊंच परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। तो बाबा क्या कहा? ये दिखने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये अनुभव करने की बात है, ये गुप्त बात है। तो हमें इस गुप्त विषय को अनुभव करना होगा। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। तो हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखना है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट, उसका लक्ष्य बड़ा होगा, कोई ये याद रखेगा कि मुझे IPS IAS बनना है और उस पद वो क्या बनना चाहते हैं, अर्थात वो IPS IAS पास करने के बाद क्या होगा, वो स्मृति अगर उसके बुद्धि में स्पष्ट है तो पढ़ाई उसको कठिन नहीं लगेगा और पढ़ाई उसको सहज ही याद आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे बुद्धि में ये स्पष्ट रहेगा कि हमें कौन पढ़ा रहा है और हमें क्या बनना है, अगर वो हमें अनुभव हो जाए तो हमें भी इस पुरुषार्थ में कोई मुश्किल नहीं लगेगा, सहज हो जाएगा हमारे से भी। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, दैवी गुण भी होनी चाहिए। भल यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहाँ भी कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो। तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तो क्या कहा बाबा? हम तो इस दुनिया की कीचड़ पट्टी में ही था,
यहाँ से बाबा हमें निकल कर सतयुगी श्रेष्ठ राजा बना रहा है। तो हमें कितना नशा रहना पड़ेगा हमको। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़े है। कहा कलयुग गंध, कहा सतयुगी फुलवाड़ी। तो इसको भी हमें याद रखना होगा। इस कलयुगी दुनिया में क्या है और सतयुगी दुनिया में जब जाएंगे हम तो हमें वहाँ पर क्या मिलेगा। जैसे अगर प्राप्ति स्पष्ट है तो त्याग कोई मुश्किल बात नहीं। इस पुरानी दुनिया की गंदी चीज़ को हम छोड़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हम इसको छोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा वो हमारे बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। वो अगर स्पष्ट हो जाए, वो अनुभव में आ जाए कि हम क्या पाने वाले हैं, तो इस कलयुगी गंद चीज़ को छोड़ने में हमें कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो हमें ये बार बार चिंतन करना होगा कि इसको छोड़ने से हम क्या पाने वाले हैं, इसको हमें याद रखना है। हम यहाँ के गंध से निकलकर क्या बनेंगे, अभी फुलवारी में जाएंगे, ये हमें याद रखना है। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं, तुमको तो अब फूल बनना है ना। अभी देखिए इस दुनिया में क्या है, हर एक को दुख दे रहा है। जैसे कांटे क्या करते हैं, हमें दुख देते हैं, और फूल क्या करते हैं, फूल का काम है सुगंध देना। ऐसे ही हमें भी इस कांटे की दुनिया में रहते हुए अभी हमें फूल बनना है। अर्थात अगर कोई हमसे खराब व्यवहार भी करे तो भी हमें उनसे खराब व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि हम अभी फूल बन रहे हैं, हम कांटे नहीं बन रहे हैं। कोई अगर दुखदाई बात हमें करे तो भी हमें दुखदाई बात नहीं करना है, हमें उनको सुखदाई बात ही करना है। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते, तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। यह बगीचा है, बाप को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तो बाबा क्या है, बाबा अभी माली है। माली अब हमें क्या बना रहा है, हमें कांटे से फूल बना रहा है। यह हमें याद रखना होगा। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। तो अपने आप से पूछना होगा हमें कि हम कौन सी तरीके से कौन सी फूल बन रहे हैं। हम गुलाब बनेंगे, जूही बनेंगे, या फिर और कोई फूल बनेंगे। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल है, हम कांटे तो नहीं हैं। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ। तो क्या कहा बाबा ने, जब भी हमें क्रोध आता है तो हमें याद रखना है हम अभी कांटे बन गए। तो कांटे तो सतयुग में नहीं जाएगा, क्योंकि सतयुग में सब फूल होगा। तो अगर हम कांटे ही रह गए, हम क्रोधित ही रह गए, हमें अभी भी क्रोध आएगा, तो हम सतयुग में नहीं जा सकेंगे। तो हमें जब क्रोध आता है तो हमें याद रखना होगा यह हमारे अंदर क्या है, कांटा है। तो हमें इसको निकलना होगा। मेरे में भूत है, इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में होना चाहिए। बहुत तो छिपा कर करते हैं, क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आफी नफरत आनी चाहिए। क्या कहा बाबा, जब हमें 5 विकारों की कोई भी विकार आ जाए, जैसे बाबा ने यहाँ पर कहा काम या फिर लोभ आ गया, तो हमें अपने ऊपर ही नफरत आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है। क्या कहा बाबा ने, बाबा ने कहा काम और क्रोध जो है ये बहुत ही गंदा है, क्योंकि ये हमारे एनर्जी को डाउन करता है। हमारे जो शक्ति है, आत्मा की जो पावर है, ये काम भावना से या फिर क्रोध भावना से ये नष्ट हो जाता है। जैसे आप सोचिए, मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म क्या है, सुख शांति आनंद है। लेकिन जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले तो हमें हमारे अंदर से शांति को नष्ट करना पड़ेगा, सुख को नष्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्रोध कर सकेंगे, है ना। इसलिए ये याद रखना है, जैसे हम बहुत कष्ट करके अगर पैसा उपार्जित करते हैं तो उसको तो हम यूं ही नहीं जाने देते, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बहुत ध्यान से रखते हैं। ऐसे सुख शांति हमें जो मिलता है ये बहुत मेहनत के बाद हमें मिलता है, और क्रोध आ गया थोड़ा सा तो बहुत जल्द ही वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा, हमें ये अटेंशन रखना होगा कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें हमारी शांति, हमारी खुशी को नष्ट कर क्रोधित नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है।
इसका मूल्य को हमें जानना होगा। शांति, सुख, ये कितना मूल्यवान है हमारे लिए, ये हमें समझना होगा, तो ही हम क्रोधित नहीं होंगे। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, तुम समझते भी हो। स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। तो इस दुनिया में हमें ये एक्सेप्ट करके ही लेना होगा कि बाकी जो लोग हैं जिसको बाबा का ज्ञान नहीं मिला है वो तो हमें काटा ही देगा, क्योंकि ये काटा की दुनिया ही है। तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना होगा। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें ज़्यादा दुख नहीं होगा। और अगर हमें ये प्रश्न आ जाएगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों करेगा, तो हमें ज़्यादा दुख होगा। इसलिए हमें ये एक्सेप्ट कर लेना है कि इस दुनिया के जो लोग हैं वो काटा हमें देगा ही, लेकिन हमें नहीं देना है, क्योंकि हम इस दुनिया के अभी नहीं रहे, हम सतयुग के देवता बनने जा रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं, अब सर्वगुण संपन्न हो, तो समझते भी हो। स्वर्ग है फूलों का बागीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नरक बनाते। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप के संतान हैं। हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, है ना। हम ईश्वर के संतान, और अगर हम साधारण मानव के तरफ कार्य करेंगे तो ईश्वर का ही बदनाम होगा। तो हमें सदा ही याद रखना होगा कि मैं ईश्वर का संतान हूँ। क्रोध करेंगे तो गोवा बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। क्या कहा बाबा ने? अगर हमें क्रोध आ गया तो बाप को तो भूलना ही होगा। क्रोध और बाबा एक साथ नहीं रह सकता। काम और राम एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए अगर राम को हमारे मन में स्थान देना होगा तो काम को भूलना होगा। इसलिए बाबा ने कहा क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। तो अगर सारे दिन हम बाबा को याद रखेंगे तो कोई भी भूत हमारे अंदर नहीं आएगा। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि इहो क्रोधी है। तो याद रखिए, अगर किसके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो तो बहुत दिन के बाद ये उसके ऊपर ये एक्सप्रेशन जमेगा कि ये अच्छा व्यक्ति है। बहुत दिन के अच्छे व्यवहार के बाद ही ये एक्सप्रेशन जमती है। लेकिन अगर हम एक दिन किसी के ऊपर क्रोध कर दे तो ये जल्दी उसके ऊपर छाप पड़ जाता है, और वो ज़्यादा जल्दी भूल दे नहीं। उसको भुलाने के लिए कितने अच्छे व्यवहार उसके बाद हमें करना पड़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि किसी के साथ हमें क्रोध में आकर कोई बात नहीं करना है और व्यवहार भी नहीं करना है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी ज़रूर खामियां होगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तकबीर करते नहीं। कितनी सहज तकबीर है, सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सुधार ना सके, बाप आकर सबको सुधराते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं बहुत सतयुग में पहले आते हैं। क्या कहा बाबा ने? यहाँ पर हमें अंडरलाइन करना होगा कि जो अभी अपने आप को बदल लेगा समय के पहले, वही सतयुग में उच्च पद पाएगा। नहीं तो जो समय के पहले अपने आप को तैयार नहीं करेगा उसको अच्छी पद नहीं मिलेगा। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। तो हमें अपने आप से ये अटेंशन रखना होगा। अगर हमें उच्च पद का अधिकारी बनना है तो हमारे अंदर जो भी गंदी चीज़ है उसको हमें निकलना है। अभी पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यो भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे। तो हमें ये भी याद रखना होगा कि सभी नहीं बनेंगे। हमें दूसरों को नहीं देखना है कि ये तो नहीं कर रहे, ये श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार है, इसके बाद भी ऐसा आचरण इनमें है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि सब तो नहीं बनेंगे। ये बहुत ही ऊंचा लक्ष्य है ना। तो अगर हमें बनना है तो हमें अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे, जितना हो सके पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ, नहीं तो कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा
बार बार समझाते रहते कि बाप को याद करो तो कीचड़ा निकल जाए। बहुत सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वो भी बीमार पड़ते। क्या कहा बाबा ने? ऐसे नहीं, जो हठ योग करते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, वो कभी रोगी नहीं बनेगा। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थी। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया, ये कोई जानते नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उन्हों को समझना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यह कोई लाखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लाखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। क्या कहा बाबा ने? जिनके पास करोड़ों रुपया है, बाबा के सामने वो भी साधारण है। आज तो करोड़पति की बात है, शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है, जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज़ कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच यह वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने यह वर्षा, स्वर्ग का वर्षा दिया? यह कहाँ से रहवासी है, यह बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत है समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग है नहीं। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदेशीर पढ़ते नहीं हैं। बाप से योग है नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। नंबर बार है, बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा हमें एकांत में बैठकर बाबा को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। क्या कहा बाबा ने? हम ब्राह्मण आत्मा ही सबसे ज़्यादा पतित बनी है और हम ही सबसे श्रेष्ठ बनना है। यह अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वारिस गरीब था, रोड की लाइट पर पढ़ कर उच्च पद पा लिया, शौक था। यह भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवास। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए वो तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, आप कर रहे। बाप को याद करो, पावन तो ज़रूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाए। ये भारत का प्राचीन योग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारा है यो ईश्वरीय मिशन, तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा अभी हमें मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो कितना शो होता है। अंधश्रद्धा करती है। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंढोरे पिटवाते रहो, देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे।
इहो घर घर में संदेश देना है, सभी पर कट चढ़ी हुई है। तमोप्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम ज़रूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारा बाहा वहा निकलेगा, कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने वाले आते हैं, फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं मामेकम याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे, पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप काटेंगे नहीं। कोई भी कट ना रहे तब उच्च पद पा सकते। क्या कहा बाबा ने? हमारे अंदर जब भी कोई भी विकार नहीं रहेगा तभी हम उच्च पद पा सकेंगे, नहीं तो पद भी कम, साजाए भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है, चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। यह चित्र बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे इहो 6 चित्र काफ़ी है। बोलो इहो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। क्या कहा बाबा ने? ब्याज का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास इस ब्याज का कोई वैल्यू नहीं है, बाबा ने कहा। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। यह बैज ऐसी चीज़ें, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत वारी समझाया है, चित्र साथ में ज़रूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना? क्या कहा बाबा ने? हमें बहुत लोग उल्टा सुल्टा भी बोलेगा, क्योंकि दिखा है ना, कृष्ण को भी बहुत लोग ने गाली दिया है, तो हमें अपसेट नहीं बनना है इसके ऊपर। इहो करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया था। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़ी करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए। फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है। बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहे। यो है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म। क्या कहा बाबा ने? ये जन्म जो है हमारा, ये ऊंचा ते ऊंचा जन्म है। ऐसे बाप जो हमको राजाई दे रहे हैं, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदम नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यह भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता। क्या कहा बाबा ने? अगर हमारे अंदर योग का बल नहीं रहेगा तो अगर किसी को हम समझाएंगे उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ भी समझते नहीं, आते बहुत है, लिखते हैं ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है,
बाबा समझते हैं सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, ज़रा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझते तो ऐसे बाप को कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी लिखे। क्या कहा बाबा ने, अगर कोई ये अनुभव कर ले कि हमें कौन मिला है, अगर बाबा को कोई पहचान जाए तो उसको छोड़ेगा नहीं कोई। झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा 11 ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। यह तो रथ है ना, परंतु ज़्यादा कीमत तो इनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। क्या कहा बाबा ने, बहुत है जो बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन अगर उसमें योग का बल नहीं रहेगा तो दूसरे नहीं समझेंगे। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा ने मिलने बिगर रह ना सकते। ट्रेन में भी योग युक्त तो हो जाए। हम जाते हैं बाबा के पास, जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। यो तो हम किसके पास जाते हैं तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती है तो देखकर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फ़ायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, बैठते उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। क्या कहा बाबा, ऐसे नहीं सिर्फ अमृत वेले हम याद करें बाबा को, हमें हर समय बाबा को याद करना है, खाते उठते बैठते सभी समय। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर का बाबा ने, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। क्या कहा बाबा ने, किसी को हमें दुख नहीं देना है। फूल बन सबको सुख देना है। हमें क्या करना है, अभी फूल बन के सभी को सुख देना है। 2 नंबर बाबा ने कहा, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। हम कौन हैं, हम ज्ञान सागर के बच्चे, तो हमारे अंदर सदा ही क्या चलना चाहिए, ज्ञान की लहरें चलना चाहिए। सर्विस की युक्तियाँ रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। क्या कहा बाबा ने, ट्रेन में भी हमें सेवा करना है और याद की यात्रा में भी रहना है। वरदान बाबा ने कहा, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भाव। क्या कहा बाबा, याद और सेवा का अगर हम बैलेंस रखेंगे तो हमें बाबा का मदद मिलेगा, मदद का अनुभव होगा। इससे ही हम ब्लेसिंग के पात्र बन जाएंगे। व्याख्या, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। क्या कहा बाबा ने, जहाँ पर सेवा और याद का बैलेंस रहेगा वहाँ पर बाबा की मदद हमें अवश्य मिलेगा। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलता, जिससे जो असंभव बात है बहुत संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसे आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन बाबा ने कहा, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। क्या कहा बाबा ने, सकाश देने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी सुख शांति और सच्चे प्यार का स्टॉक हमें जमा करना। ठीक है। ओम शांति।